गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम आपके साथ हैं आपकी बुक पैनोरमा का लास्ट चैप्टर द रैट ट्रैप, जिसे लिखा है सेल्मा लॉगरलॉफ ने। बच्चों, रैट ट्रैप का मतलब होता है चूहे दानी। आपने अपने घरों में अक्सर देखी होगी, घरों में चूहे आ जाते हैं तो हम उसे पकड़ने के लिए एक तारों वाली सी चूहेदानी लाते हैं, है ना। और उसमें हम कुछ चूहे के लिए कुछ लालच रूपी कुछ रोटी या ब्रेड का टुकड़ा रखते हैं और चूहा उसकी स्मेल से अंदर आता है और वो फंस जाता है। जो राइटर हैं सेल्मा लॉगरलॉफ, ये एक स्वीडन की स्वीडिश लेखक हैं और इन्होंने बहुत ही अच्छा यहाँ पर बहुत ही जो इसका थीम है बहुत ही अच्छा दिया है कि अगर कोई मनुष्य या कोई ह्यूमन बीइंग बुरा भी है तो हम उसके साथ एक जो हमारा गुड बिहेव है, हमारा जो बिहेवियर है उसे वो चेंज कर सकता है। तो ये इसका थीम है। चलिए इसके बारे में हम थोड़ा इसके नोट्स मैंने जो शॉर्ट में प्रिपेयर किए हैं और थ्रू इसके मैं आपको पूरी कहानी सुनाती हूँ। बच्चों, ये है पेडलर। यहाँ पे पेडलर का मतलब होता है फेरी लगाने वाला। ये जो पेडलर है ये तारों से जो है चूहेदानी बनाया करता था और जगह जगह हर गली गली जाकर रेड ट्रैप्स को सेल किया करता था, यानी कि यहाँ मैंने पास्ट टेंस यूज़ किया है, बेचा करता था। और ये रेड ट्रैप्स वायर्स की बनी होती थी। अब जो इसका बिजनेस है ये प्रॉफिटेबल नहीं था, इससे इसको कोई ज़्यादा पैसे नहीं मिलते थे, तो इसका जो है गुजारा नहीं हो पाता था। तो ही हैड टू डू स्मॉल थेफ्ट्स फॉर ब्रेड एंड बटर। तो अपना रोटी का गुजारा करने के लिए उसे छोटी मोटी कोई चोरियाँ भी करनी पड़ती थी। तो ये है हमारे पेडलर के बारे में जो फेरी लगाता है गली गली जाकर, क्या करने के लिए बच्चों? रेड ट्रैप्स, अपनी चूहे दानियाँ बेचने के लिए। अब देखो उसका आइडिया, यहाँ जो मैंने हेडिंग डाला हिज आइडिया और थॉट्स। चूहे दानी बेचते बेचते उसे एक दिन ख्याल आता है द होल वर्ल्ड इज अ रेड ट्रैप, कि ये सारा संसार एक चूहेदानी ही तो है। और सही है, पीपल आर अट्रैक्टेड बाय ग्लैमरस थिंग्स दैट द वर्ल्ड ऑफर्स एज ए बेट। लोग जो हैं अट्रैक्ट हो जाते हैं। इस संसार में बहुत सारी ग्लैमरस चीज़ें हैं, पद, सत्ता, बिजनेस में अच्छा पैसा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें अट्रैक्ट करती हैं। जैसे हमारे एक्टर एक्ट्रेसेस, हॉलीवुड, बॉलीवुड, बड़े बड़े शहर हमें अट्रैक्ट करते हैं और दे ऑफर्स एज ए बेट, ये हमें चारा ऑफ़र करते हैं कि हम इसके अंदर कैसे फंसें। दे टच द बेट एंड दे आर ट्रैप्ड। वे चारे को टच करते हैं लोग और उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और वे फंस जाते हैं और फिर फंसते ही चले जाते हैं। आप देखिएगा हमारे जीवन के बारे में, और हम इसने बहुत ही यहाँ पे एक डेप्थ में बात कही है कि रियली दिस वर्ल्ड इज़ ए रेड ट्रैप और हमारे चारों तरफ लालच ही लालच है और हम उस लालच को पाने के लिए हम अट्रैक्ट हो जाते हैं चीज़ों की तरफ और फिर हम फंसते जाते हैं। मीटिंग विद एन ऑल्ड पर्सन, फिर यहाँ पे जब वो अपनी फेरी लगाता है रेड ट्रैप्स बेचने के लिए, तो एक दिन क्या होता है कि एक शाम हो जाती है उसे, गलियों में घूमते घूमते वो थक जाता है। तो अपनी मंजिल तक कभी पहुँचता नहीं है, तो रास्ते में उसे कॉटेज दिखता है, एक कुटिया दिखती है और एक वो फिर नॉक करता है उस कुटिया को। एक ओल्ड मैन गेट खोलता है जो कि अलोन है, ना उसकी वाइफ है ना बच्चे हैं। वो दरवाज़ा खोलता है और वो ओल्ड मैन जो है ही वॉज वेरी हैप्पी। ही ऑफर्ड द पेडलर डिनर एंड प्लेड विद हिम मजोलीज। तो वो क्योंकि वो भी बेचारा अकेला रहता है तो वो बहुत खुश होता है, उसे डिनर खिलाता है अच्छा बनाकर और उसके साथ रात को मजोलीस, एक कार्ड्स का गेम होता है, ताश खेलते हैं ना हम लोग, तो उसके साथ वो गेम खेलता है मजोलिस। एंड द ओल्ड मैन टोल्ड हिम इन सोर्स ऑफ अर्निंग। अब ओल्ड मैन क्या होता है, बड़ा भोला होता है, मतलब बहुत ही काइंड होता है और वो उसको ये बता देता है कि उस अर्निंग का सोर्स क्या है। वो उसे बताता है कि पहले तो वो एक आयरन मिल में काम करता था लेकिन वो आयरन मिल बंद हो चुकी है। अब वो बताता है कि गाय का दूध इतना आता है कि वो उसे बेचकर वो एक डेयरी में वो बेच देता है और वहाँ से उसे बहुत सारे पैसे मिलते हैं। एंड शोड हिम द प्लेस वेयर ही कैप्ट हिज मनी। और वो चूँकि वो उसे ये बताता है कि अच्छा खासा पैसा मिलता है गाय का दूध बेचकर, तो उसे ऐसा लगता है कि मेहमान को विश्वास नहीं हो रहा कि मैं अच्छा पैसा कमाता हूँ, तो वो शोड हिम द प्लेस वेयर ही कैप्ट हिज मनी।
तो वो उस जगह को भी उसे दिखाता है कि मतलब जान उसे ये तो नहीं कहता है कि मैं तुम्हें ये दिखा रहा हूँ कि मैं पैसे रख रहा हूँ, बट वहाँ जाता है खिड़की के पास तक और वहाँ से वो पैसे निकालता है और वही पैसे वापस रख देता है। और जो वो मेहमान है, पेडलर है, वो देख लेता है कि उसकी थैली में जो है 30 क्रॉनर्स होते हैं, वो वहाँ की एक जो है करेंसी है, और 30 क्रॉनर्स होते हैं, और वो खिड़की के पास ही एक पाउच में टंगे होते हैं कि जो इजी टू ग्रैब होता है, उसे वहाँ से उसे लेना कोई मुश्किल काम नहीं होता। एक्ट ऑफ थेफ्ट, ऑफ चोरी का काम करता है वो। नेक्स्ट मॉर्निंग द ओल्ड मैन वाज इन हरी टू मिल्क हिज काउ। अगली सुबह को क्या होता है कि ओल्ड मैन जो होता है उसे बहुत जल्दी होती है, क्योंकि उसे अपनी गाय का दूध दूहना होता है, दूध निकाल कर फिर उसे बेचने जाना होता है। दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम। वे दोनों जो है उस कॉटेज को छोड़ देते हैं सेम टाइम। अब वो मेहमान भी कहता है कि जब वो पेडलर कहता है कि जब ये ही जा रहा है तो मैं यहाँ रह कर क्या करूँगा, तो वो दोनों उस एक साथ निकल जाते हैं। लेकिन क्या है कि पेडलर जो होता है थोड़ी देर बाद वापस आ जाता है। क्यों आता है बच्चों? यस, stole the 30 kronas from the leather pouch hung on the window। वो वहाँ से, क्योंकि उसे पता होता है कि खिड़की से हाथ घुसाकर वो उस जो थैली टंगी होती है उसमें से वो पैसे निकाल सकता है, तो वो वापस आता है 30 क्रॉनर्स उस लेदर बैग में से निकालता है जो कि खिड़की पर टंगा होता है, क्योंकि उसे ना तो दरवाज़ा तोड़ना होता है, ना ही उसे अंदर घुसने की कोशिश करनी होती है। और बस एक शीशा तोड़ा, हाथ डाला और 30 क्रॉनर वाली थैली को निकाल लिया। यहाँ पे उसने चोरी निकल ली, अपनी चोरी कर ली और अपने जेब में ठूस ली। एंड डिड नॉट चूज द पब्लिक वे बिकॉज इट वॉज नॉट सेफ। अब क्या है कि वो सड़क नहीं जाता है, सड़क से पब्लिक वे से नहीं जाता है, क्योंकि उसने चोरी की थी। अब मान लो किसान हल्ला मचा दे, किसान शोर कर दे, पुलिस आ जाए, तो वो दैट्स वाई ही डिडंट चूज द पब्लिक वे। इट वॉज नॉट सेफ, ये सेफ नहीं होता है। एंटर द वुड्स, गॉट हिमसेल्फ ट्रैप्ड। अब वो क्या है, जंगलों वाले रास्ते में, यानी कि जंगल में घुस जाता है और वो वहाँ पे अपने आप को ट्रैप्ड पाता है, वो वहाँ पे फंस जाता है। इट वॉज ए मेज, रिग्रेटेड हिज एक्शन ऑफ थेफ्ट। अब क्या होता है कि ये निकल तो गया, अब शुरू के थोड़ी टाइम में तो उसे कोई परेशानी हुई जंगल में, लेकिन जैसे जैसे ये घुसता जाता है तो ये जंगल तो बड़ी मेज़ है, मेज़ का मतलब भूल भुलैया है, उसे ना इधर का पता लगता है ना उधर का, कोई डायरेक्शन के बारे में उसे पता ही नहीं चलता कि मुझे किधर कौन सी मंजिल पर जाना चाहिए। वो मतलब उसे लगता है कि मैं जेल में आकर फंस गया हूँ। वो चलता रहा, लेकिन उसे बाद में पता लगा कि वो तो एक ही जगह पे चक्कर काट रहा है, उसका कुछ भी नहीं हो रहा है। एंड ही रिग्रेटेड हिज एक्शन ऑफ थेफ्ट। और उसे ऐसा लगता है कि अरे ये क्या कर लिया मैंने, ये तो बहुत ही उसे पछतावा हो रहा था कि काश ये चोरी ना करता, और वो सीधे सीधे अपने रास्ते पर चला जाता। क्योंकि दिसंबर का महीना था। कौन सा महीना था बच्चों? दिसंबर का महीना था। ठंड बहुत थी और रात हो चुकी थी, तो मतलब एक उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, थक गया था। तो वो एक जगह पर जाकर लेट जाता है, वहीं पर लेट जाता है जहाँ भी उसे जगह मिलती है। अब क्या होता है कि जब वो लेट जाता है तब उसे उसके सिर के नीचे से कुछ आवाज़, एक थम्पिंग की आवाज़ आती है, कुछ ऐसा लगता है जैसे कुछ लोहे को तोड़ा जा रहा है। तो इन द वुड्स वो फिर खड़ा होता है, वो सोचता है कुछ है वहाँ पे। तो इन द वुड्स ही सा ए फोर्ज, उसे एक फोर्ज, एक मतलब एक भट्टी दिखती है। एंड ही टुक देयर शेल्टर, और वहाँ पे वो शरण ले लेता है। और वहाँ उसे कोई रोकता भी नहीं है, क्योंकि जो भी भट्टी में काम कर रहे होते हैं उन्हें मालूम होता है कई आवारा लोग, बेगाबंट्स जो हैं वहाँ पर आते हैं शरण लेने के लिए जब रास्ता भटक जाते हैं। तो दैट्स वाई दे डिडंट डिनाई हिम वहाँ पर। ठीक है, वो लेट जाता है वहाँ पे, और उसकी हालत तो बहुत ख़राब होती है, फटे पुराने से कपड़े और गले में रेड ट्रैप्स टांगी हुई, और वो अपना हैट जो है सिर पे रख के सो जाता है। आयरन मास्टर केम देयर एट नाइट। तो वो उस भट्टी का जो मालिक होता है आयरन मास्टर, वो वहाँ पे उस रात को आता है वहाँ, और वो रात को अक्सर आता है ये देखने के लिए कि कोयला अच्छी क्वालिटी का बन रहा है या नहीं उस भट्टी में। एंड टुक हिम टू एजमेंट, टुक हिम टू होता है कि उसे गलत फहमी हो जाती है। वो उसे गलत फहमी में अपना ओल्ड रेजिमेंट कॉमरेड समझ लेता है, अपना पुराना संगी साथी समझ लेता है। उसे कहता है नील्स ओलॉफ, उसका नाम क्या बोलता है उसे वो? नील्स ओलॉफ। अरे तुम नील्स ओलॉफ, और तुम ये कैसे दिखाई दे रहे हो? तुम तो मैंने तुम्हें पहले कभी यहाँ देखा ही नहीं है। तो उसे मतलब वो अपना पुराना परिचित समझता है, क्योंकि उसकी दाढ़ी दूढ़ी बड़ी हुई है, लेकिन उसकी कुछ शक्ल उसके फ्रेंड से मिलती होगी। तो वो जब वो रेजिमेंट में था तो वो उसे ऐसे नील्स ओलॉफ कह के मांगता है। वो उसे कहता है कि तुम्हें रेजिमेंट से इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए था। वो ऐसी ऐसी बातें करता है।
वो उसे कहता है कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, लेकिन जो पेडलर है वो उसे रिफ्यूज़ करता है। वो कहता है मैं नहीं चलूँगा। और लेकिन यहाँ पे पेडलर जो है, एक बात देखिए आप, पेडलर ये उसे बताता नहीं है कि भैया तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मैं वो नहीं हूँ, जो तुम मुझे समझ रहे हो, जो तुम मुझे मान रहे हो, मैं वो नहीं हूँ। तो उसे कहता है कि मेरे घर चलो, ऐसा मत सोचो कि तुमने अच्छे कपड़े नहीं पहन रखे हैं, मेरे घर में सब कुछ है, मेरी एक बेटी है, बस तुम चलो। लेकिन वो मना कर देता है, वो जाता नहीं है उसके साथ में। अब इनविटेशन फ्रॉम एडला। अब क्या होता है कि वो जो आयरन मास्टर है वो अपने घर वापस आता है और अपनी बेटी का नाम क्या है यहाँ पे, एडला। तो वो एडला को भेजता है उस फैक्ट्री में, उस भट्टी में। तो एडला आयरन मास्टर्स डॉटर है, केम टू इनवाइट हिम, उसे इनवाइट करने आती है। इंसिस्टेड बाय हर टू स्पेंड द टाइम विद देम टिल क्रिसमस। और वो उसके द्वारा उसे इंसिस्ट किया जाता है एडला के द्वारा कि वो क्रिसमस तक उनके साथ टाइम स्पेंड करे, कि वो ज़्यादा नहीं, वो उसे कन्विंस करती है कि प्लीज़ तुम आए हो, हम लोग तो अकेले ही हैं, तो अब त्यौहार का टाइम है, तो चलो हमारे साथ, तुम पापा के, मेरे फादर के नॉन हो, तो थोड़ा सा टाइम हमारे साथ स्पेंड करो। वो उसके लिए एक कोट भी लेकर आती है। उसका जो सर्वेंट है उसे कोट पकड़ाता है और वो मना नहीं कर पाता। ही एग्रीड, वो मान जाता है। एंड नाउ रिवील द सीक्रेट। अब सीक्रेट प्रकट होता है। सीक्रेट क्या था? आप देखिए, वो बहुत नील सलोफ तो था ही नहीं ना, वो उसकी तो दाढ़ी पड़ी हुई थी और सब कुछ ऐसे बेतरतीब सा था, वो मिसमैनेज सा था, इसलिए वो पहचानने में आयरन मास्टर भूल कर बैठा। अब क्या होता है, नेक्स्ट मॉर्निंग जब एटला उसे घर ले जाती है, अगले दिन उसे अच्छे कपड़े देती है, उसकी कटिंग होती है, शेव होती है, उसकी शक्ल जो है एकदम बाहर दिखने लगती है। तो अब नाउ पेडलर वाज वेल ग्रूम्ड एंड ड्रेस्ड, अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, अच्छी तरह से उसकी जो उसकी बियर्ड है, दाढ़ी है, ट्रिम्ड वगैरह है, तो सब अच्छा लग रहा है वो। तो अब आयरन मास्टर अंडरस्टूड हिज मिस्टेक, अब उसे गलती समझ में आ गई। उसे समझ में आया कि जो मैं इसे समझ रहा हूँ वो नहीं है। ही गॉट एंग्री एंड सेड हिम टू गो अवे। उसे बहुत गुस्सा आता है, वो कहता है तुम चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। अब गुस्सा आना भी जायज़ था, अभी तुम घर आ रहे हो तो तुम उसी टाइम कहते ना कि भैया मैं वो नहीं हूँ जो तुम मुझे समझ रहे हो, लेकिन ऐसा उसने कुछ कहा ही नहीं। एडला कन्विंस्ड हिज फादर टू लेट हिम लिव वन डे मोर। तो एडला अपने पापा को कन्विंस करती है, अभी अब ये आ ही गया है तो इसे रहने दो ना, कि फेस्टिवल का टाइम है, चलो एक दिन और रह जाएगा यहाँ पे। एंड ट्राई टू गिव हिम हैप्पीनेस एंड पीस। और एडला उससे बहुत अच्छा बिहेव करती है, उसे कोशिश करती है कि उसे कंफर्ट जोन में रखा जाए, उसे खुशी और शांति मिले, उसे ऐसा रखा जाए। और उसे ये भी कहती है कि अगर तुम्हें ऐसी ही हैप्पीनेस और पीस चाहते हो, तुम अगली बार भी क्रिसमस से पहले यहाँ पर आ सकते हो। अब होता क्या है, अंत क्लाइमेक्स क्या होता है इसका, देखो। ऑन द डे ऑफ क्रिसमस एडला एंड हिज फादर नो द रियलिटी एंड थेफ्ट ऑफ द पेडलर। अब क्रिसमस वाले दिन वो लोग चर्च जाते हैं, ठीक है, चर्च जाते हैं तो वहाँ पे क्या है कि वो चोरी की जो बात 30 क्रॉनर्स चोरी हो गए होते हैं, तो वो बात पूरे गांव में और इधर उधर फैल जाती है कि एक आदमी जिसने कि जो कि रैट ट्रैपर था, चूहेदानी बेचने वाला था, उसने कुछ पैसे चुरा लिए। तो वो चर्च में एडला और उसके फादर जो है उसकी वास्तविकता के बारे में जानते हैं, उसकी चोरी के बारे में जानते हैं। तो उसके फादर आयरन मास्टर जो होते हैं वो अपनी बेटी को कहते हैं कि भैया देख, अपने घर का तो सोना चांदी गया, तुमने तो उसको अपने घर पे रख लिया था, अब कुछ नहीं बचने वाला अपने घर पर। दे केम बैक, वो वापस आते हैं। दैन सर्वेंट गेव देम ए गिफ्ट। तब सर्वेंट उनको एक गिफ्ट देता है जो कि वेल पैक्ड नहीं होता है, अच्छी तरह से पैक्ड नहीं होता है। इन द गिफ्ट देयर वाज ए रेड ट्रैप। गिफ्ट में होता क्या क्या है, आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। रेड ट्रैप होता है, 30 क्रोनर्स है और एक लेटर है, किसके लिए, एडला के लिए। इन लेटर ही राइट्स ही थैंक्स हर फॉर हर नाइस बिहेवियर। वो उसे धन्यवाद देता है उसके अच्छे बिहेव के लिए। he say to her to return 30 kroners back to the old man। वो उस लेटर में उसे कहता है कि ये 30 kroners जो कि उसके ओल्ड मैन के बूढ़े आदमी के उसने चुराए थे वो उसे वापस दे दिए जाए। एंड राइट्स, और वो लिखता है, अब वो लिखता है, बहुत ही नाइस लाइंस लिखता है। देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पे एज इट इज़ कोट की हैं। द रैट ट्रैप इज़ अ क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम अ रैट। ये जो चूहेदानी मैं तुम्हें क्रिसमस पर गिफ्ट कर रहा हूँ, अ रैट हु वुड हैव बीन कोट इन दिस वर्ल्ड्स रैट ट्रैप। ये एक तुम्हें चूहे के द्वारा प्रेजेंट की जा रही है जो कि खुद इस दुनिया की चूहेदानी में फंस गया। इफ़ ही हैड नो ट्रेस टू कैप्टन, अगर उसे कैप्टन ना बनाया गया होता, एक कैप्टन की फीलिंग्स उसके अंदर ना जागृत करवाई होती, बिकॉज इन दैट वे ही गॉट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ।
और इस तरीके से कैप्टन की एक फीलिंग आने से वो अपने आप को साफ करने में सफल हो पाया, अपने आप को प्योर कर पाया, अपने आप को शुद्ध कर पाया। और उसने लास्ट में लिखा कैप्टन वॉन स्टाले, उसने अपना नाम भी लिखा लास्ट में कैप्टन, अपने आगे उसने एक डेजिग्नेशन लिखा कैप्टन वॉन स्टाले। ठीक है, तो ये लास्ट जो लाइंस हैं, ये लास्ट लाइन मैं वापस से बता रही हूँ कि वो ये लिखता है कि चूहेदानी जो एक चूहे की तरफ से एक प्रेजेंट है, जो इस दुनिया की चूहेदानी में वुड हैव बीन कोट इन दिस वर्ल्ड्स रैट ट्रैप, एक दुनिया की चूहेदानी में फंस गया होता अगर उसे कैप्टन ना बनाया होता, कैप्टन की फीलिंग्स उसमें रेज ना की होती, क्योंकि उस तरह से इस तरीके से उसने अपने आप को क्लियर करने की जो है क्षमता आ गई। तो बच्चों, ये है आपका चैप्टर रैट ट्रैप। रियली दिस वर्ल्ड इज़ ए रैट ट्रैप, और हम इसमें फंसते ही जाते हैं। और ये तो एक फिलोसफिकल दार्शनिक बात थी, और सबसे अच्छी बात थी कि एडला ने उस रेड ट्रैपर से कैसा बिहेव किया और कैसे उसके अच्छे बिहेवियर ने एक बुरे पर्सन को भी एक अच्छा पर्सन बना दिया। एंड नाउ वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू।